हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं 3D में लाइन की इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ठीक है, दो लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, है ना, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट की एक लाइन से इमेज कैसे निकालते हैं, ये सब बातों का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन अपन ने पढ़ा है वेक्टर में। ठीक है, यहां पे अपन वेक्टर में अपन ने क्या पढ़ा कि एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए या कोई भी लाइन होगी 3D में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, उसके ऊपर एक वेक्टर, है ना, एक पोजीशन वेक्टर, है ना। ये मान लो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 z1। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। और पोजीशन वेक्टर की बात करें तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। वहां पे वेक्टर में जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहां पे वही क्या होगा, पॉइंट 3D में कार्टेशियन फॉर्म में वही पॉइंट क्या हो जाएगा, वही पोजीशन वेक्टर बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन है और अपने को क्या दिया हुआ, एक पैरेलल वेक्टर मान लो p, ये गिवन है। ठीक है, P का मान लो P वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, लेट्स से डायरेक्शन रेशियोज है मान लो ABC। ठीक है, P डायरेक्शन किसकी तरफ है, ABC की तरफ, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, वेक्टर फॉर्म क्या थी, अपन ने बोला था कि एक जनरल पॉइंट R माना मैंने, उसको मान लेते हैं वो है XYZ, ये एक जनरल पॉइंट है R। तो अपन ने क्या बोला, R माइनस ए वेक्टर जो भी होगा, R माइनस ए वेक्टर जो भी होगा वो पैरेलल होगा किसके, R माइनस ए वेक्टर ये होगा, R माइनस ए वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन लैम्डा टाइम्स P। तो वेक्टर में ये इक्वेशन आती है R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स P। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म इसकी। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड में चीजों को देखना है ना, एक्स वाई जेड में चीजों को देखना है। तो मैंने क्या बोला, आर माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे अपन ने क्या बोला, ये पॉइंट है मान लो x1 y1 एंड z1, ये पॉइंट है एक जनरल पॉइंट x y और z। ठीक है, अपने पास ये a और एक p वेक्टर का मान लो डायरेक्शन दिया हुआ ABC की तरफ है। तो मैंने क्या बोला, इस बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, R माइनस ए को मैं लिख सकता हूं x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप, है ना, a को रख दो, R को रख दो, प्लस z माइनस z1 k कैप। ये होगा R माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चों क्या, लेमडा टाइम्स ए आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स सी के कैप, है ना। कहने का मतलब लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट वी विल गेट x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लेमडा। इन दोनों को इक्वेट किया, x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा है, तो अपन लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लेमडा। एंड सेकेंड में क्या मिल जाएगा अपने को, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लेमडा। और इन दोनों को इक्वेट करके क्या मिलने वाला है अपने को, z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा c। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, z माइनस z1 अपॉन c। तो अपन क्या बोलते हैं, यहां पे लेमडा तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, है ना, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो लिखने की जरूरत नहीं है वो, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल, है ना। इसी फॉर्म को, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को, सर दो इक्वल टू लिखा हुआ है ना, सही बात है, बिल्कुल दो इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक साथ लिखना इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी है इसमें, ये भी है और ये भी है ना। एक्स वाई जेड इस तरीके से कनेक्टेड होगा, समझ में आ रही है ना बात, है ना। है ना। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई,
यही है पॉपुलर फॉर्म, इसी को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये लाइन से अपन क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पे x1 y1 z1 तो क्या है, वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करती है। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। और ABC क्या है बच्चों, ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो एक पॉइंट से पास करती हुई और एक वेक्टर के पैरेलल है लाइन। दूसरा अपन बात करते हैं कोई दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। कोई दो पॉइंट है अपने पास, तो कोई दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है, बात करते हैं ना। कोई दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन, अपन ने क्या बोला, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो भाई ये पॉइंट A है, इसको मान लेते हैं ये है x1 y1 z1, ये पॉइंट B है, मान लेते हैं x2 y2 z2। तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिल गया, ये वही तो है भाई। एक मैंने R पॉइंट लिया, वो R को मैंने x y z माना, तो वो R किस तरीके से होगा, अब R इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं R माइनस A इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B माइनस A, सही है बात। और ये अपन बोल सकते हैं कि R माइनस B को भी अपन ये लिख सकते थे लेमडा टाइम्स B माइनस A। तो R इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं A प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A, ये भी उसी लाइन की इक्वेशन है। और R इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं B प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A, ये भी उसी लाइन की इक्वेशन है ना, दोनों सेम ही लाइन की इक्वेशन है। अल्टीमेटली अपन ये बोल सकते हैं कि A पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो B माइनस A के पैरेलल है, B पॉइंट से एक पास करता हुआ लाइन जो B माइनस A के पैरेलल है। क्लियर है पॉइंट। इसी को अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अपने को पता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये यदि x1 y1 z1 है, ये यदि x2 y2 z2 है, तो ना अपने को पता है कि इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर का डायरेक्शन। ये वेक्टर है क्या, ये वेक्टर है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना। इसी डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एक जनरल पॉइंट अपन ने मान लिया R, है ना, ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, ए लाइन, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये इसका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो ये टू गिवन पॉइंट्स है। यहां पे R की बात करें तो R क्या है, x y z। तो अपन ने बोला कि अच्छा R माइनस A इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B माइनस A को, ये तो वेक्टोरियल इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ठीक है। वो i कैप j कैप k कैप है। तो यहां से देखो लेमडा की वैल्यू फिर से अपन ने बोला क्या मिल जाएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लेमडा की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा x आई कैप के आई कैप को इक्वेट कर दिया, जे कैप के जे कैप को इक्वेट कर दिया, के कैप के के कैप को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू लेमडा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। एक्स वाई जेड आर सच दैट दीज थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ, है ना। कई बार इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है ना, उसको अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे, क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे लिखते हैं देखो, उसको अपन जैसे मान लो अपने पास लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये टिपिकल लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से पास करती है और जिसके डायरेक्शन रेशियो है a b c।
तो देखो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अपन कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू लेमडा मान लो इसको, और क्या लिख लो, x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, y इज इक्वल टू बी लेमडा प्लस y1, है ना, y1 प्लस बी लेमडा, z इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा, है ना, दिस एंड दिस। ये एंड लगना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए, ये तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तब ये पॉइंट जो एक्स वाई जोड़ होगा वो एक लाइन में होगा। क्लियर है बात? ऐसा नहीं सिर्फ एक ये लिख दिया x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, ये एक लाइन नहीं है। x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा ये एक लाइन नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। इन तीनों का एक साथ लिखना ये एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आया होगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो लाइन में दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है, और वो कौन सा वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। फर्स्ट लाइन दी हुई है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a2, या b1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये एक लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है लेट से x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो अपन कैसे एंगल कैसे डिफाइन करते हैं इन दोनों के बीच में, है ना। वी डिफाइन एंगल, अपन ने बोला कि ये वेक्टर की डायरेक्शन में है वो, और ये इसका डायरेक्शन रेशियो है ना। तो इन दोनों डायरेक्शन रेशियो के बीच में ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों के बीच में क्या निकालना है अपने को, एंगल थीटा, ठीक है। अब ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लाइन इंटरसेक्ट करे तभी एंगल डिफाइन कर पाएंगे। तो एंगल कैसे अपन डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। जो भी दो डायरेक्शन है भाई, दो वेक्टर्स होंगे जिनके वो पैरेलल होगी, और दो वेक्टर को अपन घुमा के एक प्लेन में लेके आ सकते हैं, और वहां वो जो एंगल बन रहा होगा उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए इंटरसेक्शन होना कोई जरूरी नहीं है लाइंस का। तो अपन ने बोला कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, कोस थीटा या थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, है ना। इस वेक्टर a1 b1 c1 ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है फर्स्ट का, और सेकंड का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। इनसे कोई मतलब नहीं है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो वो पॉइंट है जिससे वो पास करता है। डायरेक्शन कौन सी है, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो लाइन की डायरेक्शन ये दोनों हो गई। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा a1 a2 प्लस, है ना, dr1 डॉट dr2 अपॉन मोड ऑफ dr1 मोड ऑफ dr2, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आ गया अपने पास क्या, एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई लाइन पे किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये पॉइंट दिया हुआ है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वेक्टर पे भी अपन ने ये सेम बात डिस्कस करी है। अपन ने क्या बोला, एक जनरल पॉइंट मान लो इसके ऊपर। लाइन की इक्वेशन है अपने पास x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू मान लेते हैं लेमडा। तो एक जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो इसका जनरल पॉइंट आ जाएगा अपने पास। इस लाइन की इक्वेशन अपने को यदि दी हुई है तो इसका जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस ए लेमडा y1 प्लस बी लेमडा z1 प्लस सी लेमडा, है ना। एक्स वाई जेड निकाल लेंगे यहाँ से। ये एक जनरल पॉइंट मिल गया, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ए, है ना। अपन को मान लो निकालना है P1 P2 P3 का
इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, P1 P2 P3 का मान लो निकालना है अपने को क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बोला, PD जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इस लाइन का जो भी वेक्टर है। तो इस लाइन का वेक्टर कौन सा है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इस लाइन की दी हुई है ABC। तो ये वेक्टर किसके पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, ABC के पैरेलल है। ABC यहाँ पे क्या है, इनका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, या डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, या एक ऐसा वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल टू व्हाट, डायरेक्शन रेशियो। तो अपन ने बोला PD डॉट डायरेक्शन रेशियो जो भी है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से है ना वी कैन फाइंड लेमडा, लेमडा निकल आएगा, लेमडा की वैल्यू रख देंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, सही बात। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज। इमेज कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट D आ गया तो इसकी इमेज मान लो P की इमेज है P डैश। तो अपन ने बोला कि इमेज P डैश प्लस P बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, D। तो यहां से P डैश क्या आ जाएगा, P डैश विल बी 2D माइनस P, ठीक है, ये इसकी इमेज आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, PD का मोड निकालना पड़ेगा। और भी अपन ने तरीके डिस्कस किए हैं वेक्टर में, वो सारे मेथड भी यहाँ पे वैलिड है ना। वो कौन से मेथड थे कि अपन ने बोला कि एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट इसके ऊपर अपने को पता है x1 y1 z1 है ना, ये दोनों पता है। दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, PD के। इसका पहले तो क्या ले लो अपन, डॉट प्रोडक्ट से थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के बाद P, ये मान लो A है तो PA साइन थीटा, पहले कोस थीटा आ जाएगा। PA का मोड अपने को पता है क्योंकि P पता है A पता है, तो PA साइन थीटा डायरेक्टली निकाल लेंगे, उसमें ये लेमडा वेमडा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें बन रही है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो अपन सॉल्व करते हैं। फाइंड कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है ना, पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो एज दिस है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लिख लो है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन दिस है ना। ये दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाला करते हैं अपन, क्या बोल रहा है देखो, इससे पास करता है, मतलब एक लाइन है जिसपे अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है 2 - 1 3 और इसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 5 - 2 4। तो उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेसिकली है ना। तो अपन ने क्या बोला, यदि वेक्टर फॉर्म की बात करें तो एक जनरल पॉइंट मान लेंगे R विच इज x y z। तो अपन बोलते हैं कि R - A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेमडा टाइम्स 5 - 2 4। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू A प्लस A यहाँ पे क्या है 2 - 1 3 प्लस लेमडा टाइम्स 5 - 2 4। इसको तुम ऐसे भी देख सकते थे, ये R मान लो ये पोजिशन वेक्टर O है, तो OA प्लस लेमडा टाइम्स दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, OR। वहां से समझा था अपन ने वेक्टर में, यदि याद हो तो ऐसे भी समझा था अपन ने, OA प्लस AR इज इक्वल टू OR है ना। और AR को अपन लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर, ठीक। दिस इज वेक्टोरियल इक्वेशन है ना, वेक्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस ये जो R है उसकी जगह लिख दो क्या, x y z है ना। R की जगह क्या लिख देंगे, x y z। x y z इज इक्वल टू 2 - 1 3 प्लस लेमडा टाइम्स 5 - 2 4। और इसको अपन लिख सकते हैं x - 2 अपॉन है ना, डायरेक्टली अपन देखो x - x1, ये पॉइंट जो है x - x1 अपॉन ये 5 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन इसका डायरेक्शन क्या है -2 है ना, z - z1 अपॉन 4।
है ना, अपन बोलेंगे कि x माइनस वन एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या ये सारे क्या है, पैरेलल वेक्टर है। AR वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो AR की डायरेक्शन और 5 माइनस 2 4 की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन यदि सेम है तो अपन उनको रेशियो में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वेक्टर हो गया, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो लाइन के इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वही डायरेक्शन रेशियो इसका होगा। बोलो, मतलब इसका मतलब अपने को अपना इंटरेस्ट किस में है, x माइनस वन अपॉन टू, एक्स वाई माइनस टू अपॉन थ्री और z माइनस थ्री अपॉन फोर, ये सेम डायरेक्शन किसका है, इस वाली लाइन का है ना। तो ये लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 1 एंड उसका डायरेक्शन रेशियो ये होगा, क्योंकि इस लाइन के वो क्या है बच्चों, पैरेलल। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम, यदि दो लाइंस पैरेलल है तो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अपन को क्या मिल गया, वही सेम है। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन, है ना, माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन फोर। ये लाइन की इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म। सिमिलरली वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा r इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन वन, ए प्लस लैम्डा टाइम्स टू थ्री फोर। दिस इज वेक्टोरियल इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल है, चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। जो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये ए बी सी क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियोज। लाइन की डायरेक्शन ये है जो वेक्टर जिसके पैरेलल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, गिवन है, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब 6x माइनस टू इज इक्वल टू 3y प्लस वन इज इक्वल टू 2z माइनस टू। तो इसको अपने को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, x माइनस एक्स वन वाली चीज में। तो यहां से क्या कर लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन बाई सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री। ठीक है, 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड, ये क्या हो जाएगा z माइनस वन अपॉन वन बाई टू, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 z है, तो इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं, z माइनस x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये जो ए बी सी मिलने वाला है, दिस ए बी सी आर दी डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, है ना। जो भी यदि यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, वैसे ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो रेशियो बोलना ऑलवेज करेक्ट है। तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो 1/6, 1/3, 1/2 आर डी आर्स। इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 और ये डी आर और ये डी आर दोनों तो सेम ही है ना। डायरेक्शन रेशियो इसको क्या किया अपन ने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये भी क्या है, जो नया डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वो वही डायरेक्शन रेशियो ही है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदलेगी, कहने का मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, ऑल्सो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, r इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या देखो पॉइंट 1/3, इसको लिख दिया y माइनस वाई वन, तो y माइनस ऑफ माइनस 1/3, तो माइनस 1/3, z माइनस जेड वन, यहाँ पे क्या है 1 इज इक्वल टू प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो। तुम ये भी लिख सकते थे 1/6, 1/3, 1/2, और तुम ये भी लिख सकते हो लेमडा इंटू 1 2 3। ये लिखना ज़्यादा सुंदर है। डायरेक्शन रेशियो अपन ने डिफाइन ही इसी वजह से किया है कि ताकि चीज़ें क्या हो, अपने को फ्रैक्शन में ना दिखे, क्योंकि जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, वो तो 0 से 1 के बीच में, या अपन बोलेंगे कि -1 से 1 के बीच में होता है, तो वो फ्रैक्शन में होगी सारी वैल्यूज। तो डायरेक्शन रेशियो अपन ने डिफाइन इसी वजह से किया है कि ताकि चीज़ें अपन को फ्रैक्शन में देखने की जरूरत ना पड़े, उनको किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन सिंपल
नंबर्स में कन्वर्ट कर सके, है ना, थोड़ा दिखने में अपने को आसानी दिखे, ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम है। ये था वेक्टर इक्वेशन, निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस का अपने को क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा अपन ने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देंगे और पैरामेट्रिक फॉर्म को क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अपन ने बोला कि एक लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को निकालना है। लेट्स दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पी। तो फर्स्ट लाइन पे जनरल पॉइंट की बात करें, है ना, फर्स्ट लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 मान लो इज इक्वल टू लेमडा फॉर दिस पॉइंट, है ना। ये मान लो इस लाइन की इक्वेशन है फर्स्ट की। तो मान लो लेमडा के लिए ये पॉइंट P को सेटिस्फाई कर रहा होगा पक्का, कोई ना कोई एक ऐसा लेमडा होगा जिसके लिए ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, या एक ऐसा लेमडा लेने पे ये पॉइंट P अपने को मिलना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो अपन ने मान लिया लेट से इस P के कॉरस्पॉन्डिंग है लेमडा। तो x इज इक्वल टू देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3, ठीक है, सही है बात। अब यहां पे अपन बात करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन का। इक्वेशन 2 पे जनरल पॉइंट मान लेते हैं अपन x माइनस 4, तो वहां पे इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। तो एक जनरल पॉइंट की बात करेंगे एक्स वाई जेड की, जनरल पॉइंट की बात करें एक्स वाई जेड की, तो वो क्या होगा 5 म्यू प्लस 4 एनी पॉइंट लाइंग ऑन लाइन 2, 5 म्यू प्लस 4 कोमा 2 म्यू प्लस 1 कोमा जेड बाई 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा z इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया 1 पे कोई भी जनरल पॉइंट, ये 2 पे कोई भी जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट दोनों में कॉमन हो जाए, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। दीज 2 पॉइंट्स आर सेम, आई के प्लस ए के प्लस के लिख दो। दोनों पॉइंट सेम कब होंगे, जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, जब वाई कोऑर्डिनेट सेम हो और जेड कोऑर्डिनेट भी सेम हो। मतलब 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों 5 म्यू प्लस 4 एंड इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये 2 बन गई अपने पास 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी अपने पास 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन। कोई दो से लेमडा और म्यू निकालना है अपने को। फोर लेमडा वाले को ले लेते हैं अपन, इसको भी सेपरेट कर देते हैं। 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, है ना, इसको ले लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, माइनस किया तो 2 माइनस 3 ये तो आ जाएगा अपने पास -1 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस म्यू 9 म्यू, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 0 इज 8। तो ये देखो क्या आ रहा है 9 म्यू इज इक्वल टू -9 म्यू इज इक्वल टू -1। जैसे ही म्यू इज इक्वल टू -1 मिला तो यहाँ पे लेमडा क्या आ रहा है, देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू -1 रखते ही ये जाएगा -4/4, लेमडा इक्वल टू भी क्या आ रहा है -1। तो यहाँ दोनों से इक्वेशन नंबर 1 से और 3 से सोल्व करने पे लेमडा और म्यू की वैल्यू आ रही है -1। अब यहाँ से अपना आंसर अभी आया नहीं है बच्चों, है ना। अपन ने ये बोला, ये देखा है कि 2 इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये जो आंसर अपने मिल रहे हैं वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा ये, है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो म्यू और लेमडा की वैल्यू -1 रख के देख लो, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -1 रखा, 2 - 3 -1 और म्यू की वैल्यू -1 रखा तो 1 - 2 -1, मतलब 4 लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है। हेंस दे हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उनकी वैल्यू अपन आराम से लिख सकते हैं। कोई भी एक उठाओ, लेमडा की जगह रख देते हैं -1, 1 - 2 -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बच्चों। लेमडा भी रख सकते हो तुम और म्यू भी रख सकते हो। इसमें म्यू रखेंगे, इसमें लेमडा रखेंगे, इसमें लेमडा रख देते हैं अपन,
लेमडा इक्वल टू -1, तो 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, तो -1 -1 -1 इन दोनों लाइंस का क्या रहा है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रख के देख सकते हो, -1 रखा तो -2/2 -1 आ रहा है, -1 रखा तो -3/3 -1 आ रहा है, -1 रखा तो -4/4 -1 आ रहा है, -5/5 -2/2 -1/1, ठीक है। तो सब जगह क्या आ रहा है, -1 -1 -1। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी जो अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने वेक्टर में भी किए हैं, ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील। वहां पे अपन ये देखा है कि अलग अलग केसेस बना के कि ये होता तो क्या होता यदि मान लो ये। सो देखो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स। फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड ओरिजिन है, फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है। तो यदि फर्स्ट पॉइंट को अपन ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर ही है, क्या बोलो, इस लाइन के ऊपर ही है ये पॉइंट 1 2 -2। ये एक ऑब्जर्वेशन यदि नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपन ने बोला कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो जनरल पॉइंट मान लेते हैं, लेट कि 9 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है इस उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं लेमडा है, तो उस पे जनरल पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2 कोमा, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया अपन ने उस पॉइंट के लिए, तो वो क्या होगा 6 लैम्डा -2। तो जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन उसकी डिस्टेंस फ्रॉम 1 to -2 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए 9। तो इन दोनों में से क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे ये क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ठीक है, सही है बात। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर मतलब लैम्डा बाहर ले लेते हैं अपन, लैम्डा स्क्वायर 9 + 36 + 4 इज इक्वल टू इधर 81 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन ये क्या है 49। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/7 ± 9/7। तो ऐसे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे ± 9/7। इसको देखने को देखो दूसरा तरीका ये है कि कोई एक पॉइंट जब अपने को पता है कि इसके ऊपर है ये 1 2 -2, यहाँ से कितना चलना है अपने को पता है कि 9 यूनिट चलना है, ठीक है, 9 यूनिट चलना है। किस डायरेक्शन में चलना है उसका यूनिट वेक्टर अपने को पता है, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं इसका। इस लाइन की डायरेक्शन क्या है 2 3 6, इस लाइन की डायरेक्शन 2 3 6 है, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2/7 3/7 6/7, है ना, ये यूनिट वेक्टर होगा। तो इस पॉइंट से अपन बोलते हैं कि अपने को कितना चलना है, यहाँ से लैम्डा टाइम्स मतलब 9 टाइम्स ए कैप चलना है, तो अपन उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बोलो, तो अपन ने बोला कि जो पॉइंट रिक्वायर्ड है उसको मान लेते हैं आर, तो ओ आर वेक्टर विल बी व्हाट, ओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स इसकी जो भी डायरेक्शन थी बी कैप बोल सकते हैं। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा हो सकता है 9 हो सकता है -9, दोनों में, नेगेटिव में भी आ सकते थे, वो भी डिस्टेंस क्या है 9 यूनिट से। तो इस पॉइंट से 9 यूनिट डिस्टेंस चलना है, इस पॉइंट से 9 यूनिट डिस्टेंस चलना है, तो इस पॉइंट पे प्लस कर दो लैम्डा टाइम्स उसका यूनिट वेक्टर, वही अपन ने किया है बेसिकली, ये वही है। तो देखो क्या आ रहा है, ओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू 1 2 -2 ± लैम्डा टाइम्स में लैम्डा है 9 टाइम्स क्या आ जाएगा अपने पास 2/7 3/7 एंड 6/7। दिस इज आंसर, ठीक है, दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो 0 0 0 से, तो 0 0 0 से कितना यूनिट डिस्टेंस है, 9 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है।
तो 0 0 0 से भी 9 यूनिट डिस्टेंस पे अपन ने तो पहले मान लिया कि एक जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 6 लैम्डा माइनस 2। उसकी डिस्टेंस है बच्चों, ये एक जनरल पॉइंट हो गया, इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम 0 0 0 दी हुई है क्या 9 यूनिट्स। ठीक, तो 0 0 0 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो होगी क्या 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 81। यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, लेट P be a point 163 and a line is this, find foot of perpendicular P on this line L। foot of perpendicular कैसे निकालते हैं? देखो अपने पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन को यदि देखें तो इसमें क्या है, ये 0 x माइनस 0 लिख सकता हूं इसको, तो एक 0 1 एंड 2, ये तो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है 1 2 एंड 3। ठीक है बात, बोलो। इतना लिख सकते हैं इस कार्टेशियन फॉर्म से अपन कि 0 1 2 से पास करती हुई लाइन है एक, जिसका डायरेक्शन क्या है 1 2 3। ये अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहां से अपन ने ये बात कैसे लिखी है ना, है ना, बहुत ही आसान है बट क्लियर होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि 163 एक पॉइंट है ना, मार्केट में 163 एक पॉइंट है, वहां से क्या निकालना है अपने को? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बच्चों, काफी आसान है। इस पॉइंट का जनरल पॉइंट लिखेंगे, जनरल पॉइंट विल बी इज इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा, तो जनरल पॉइंट क्या होगा? लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1, है ना। जनरल पॉइंट की यदि बात करें इस डी पॉइंट की, ये ए मान लेता हूं, डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट हो जाएगा अपने पास लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2, है ना, ये जनरल पॉइंट होगा। अब अपन ने बोला कि जो एडी वेक्टर है ना, एडी वेक्टर वो इस वेक्टर के क्या बच्चों? परपेंडिकुलर है ना। तो एडी डॉट 1 2 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। एडी वेक्टर निकाल लेते हैं, लैम्डा माइनस 1। अभी ये तो डी पॉइंट निकाला, तो डी माइनस ए, एडी वेक्टर विल बी व्हाट? डी माइनस ए वेक्टर, ये आएगा ना। डी पॉइंट, डी तो एक पॉइंट है, एडी वेक्टर बनाने के लिए डी माइनस ए करना पड़ेगा, है ना, ओ डी माइनस ओ ए, डी माइनस ए विल बी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी बच्चों लैम्डा माइनस 1। वेक्टर का फील साथ में लेते चलो, है ना, वेक्टर का फील तो अपने को होना ही चाहिए। लैम्डा माइनस 1 आई कैप 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 1 के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा? देखो आई कैप ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। लैम्डा का कोफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं 1 4 9 -10 -3 -1 -14 इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1। खूबसूरत सा लैम्डा आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डी पॉइंट आ जाएगा अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख दिया अपन ने, 1 3 5, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इमेज निकालनी है मान लो सेकंड के क्वेश्चन में, तो अपन बोलते हैं कि इमेज कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट मिल गया अपने पास क्या? 163, ये पॉइंट मिल गया अपने को 135, तो ये पॉइंट भी क्या आएगा? देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये ए था, ये डी था, मान लेते हैं ये ए डेस है, ए प्लस ए डेस बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डी। तो अपन ने बोला कि ए डेस विल बी 2d माइनस ए डेस विल बी, तो 2 टाइम्स डी, तो 2 टाइम्स
135 माइनस ए क्या है, ए अपने पास 163, ठीक है। तो ये ए डैश क्या आ गया देखो, 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, 6 माइनस 6 0 आ रहा है, 10 माइनस 3 7, तो 107, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ये आ गई इमेज। अब अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम लाइन। अच्छा इसका नाम अपन ने पी दे रखा है, ठीक है, तो ये पी डेस हो जाएगा, इसको कुछ ले लो है ना, क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ डी क्यू ले लो, ठीक है, इसको तो डी रहने दो फिर, है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, ए डी का मोड, या पी लिया है तो पी डी का मोड, है ना। तो पी डी वेक्टर का मोड विल बी दिस डिस्टेंस। तो पी डी वेक्टर का मोड क्या है देखो, इसका मोड निकाल लो। लेमडा इज इक्वल टू अपन ने क्या रखा है, लेमडा इज इक्वल टू आया था अपने पास 1, तो पी डी वेक्टर क्या आने वाला है 0 आई कैप प्लस 1 रखने पे 2 माइनस 5 माइनस 3 जे कैप, 1 रखने पे 3 माइनस 1 2 के कैप। तो पी डी का मोड क्या हो जाएगा देखो, पी डी का मोड अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट ऑफ 13, ठीक है। समझ में आ रही के बाद, बहुत ही सिंपल है, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं कैसे करेंगे, फिर से एक बार कार्टेशियन फॉर्म में कर लिया है ना, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना लाइन के लिए काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो एंगल क्या है, ये वेक्टर अपने को पता है किस डायरेक्शन में है, ये लाइन इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है 1 2 2 डायरेक्शन में, है ना। और दूसरी एक लाइन है जो किस डायरेक्शन में है 3 2 6। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो इंटरसेक्ट करे ही टू फाइंड एंगल। एंगल क्या होगा, इस b1 वेक्टर और इस b2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही अपना आंसर होगा। इस पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है ना, पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल अपन ऐसे निकालेंगे कि b1 वेक्टर जो है और जो b2 वेक्टर है उन दोनों के बीच में क्या निकाल लो बच्चों, एंगल। ये यहाँ पे है b1 वेक्टर, ये यहाँ पे है b2 वेक्टर, तो एंगल निकाल लेंगे b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2, दैट विल बी cos ऑफ थीटा। तो b1 डॉट b2 का मतलब हो गया 3 + 4, है ना, 3 + 4 + 12 अपॉन मोड ऑफ b1 विच इज 3, इसका मोड क्या हो जाएगा अपने पास 36 + 4 + 9, तो 49 मतलब अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 19 अपॉन, है ना, 19/21, दिस इज cos ऑफ थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 19/21, दिस इज आंसर। सिंपल है बहुत। बच्चों ये एक प्रॉब्लम थी अपने पास, होमवर्क में दी हुई थी अपन ने, l + m + n = 0, 2l² + 2m² - n² = 0, उसका अपने को निकालना था डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे देखो, अपन ने बोला कि ये दोनों तो गिवन है और अपन एक डायरेक्शन कोसाइन के लिए अपने को पता है कि इफ डायरेक्शन कोसाइन आर l m n, तो अपन जानते हैं कि l² + m² + n² = क्या होगा 1। ये इंफॉर्मेशन अपन ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशंस का यूज करते हुए अपने को एल एम एन का वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो एल एम एन में 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो थोड़ा स्मार्टली सोल्व करना है कि कैलकुलेशन अपनी बच जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं l + m + n = 0,
तो अपने पास यहाँ पे क्या है, L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 है ना। एक है अपने पास 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और एक अपने पास है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे रख सकता हूँ। इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2 माइनस 3 एन स्क्वायर इक्वल टू 0। एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 2/3। एन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ 2/3 है ना, एन आ गया अपने पास। बढ़िया है, एक वैल्यू तो आई कम से कम। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अब मेरे पास क्या मिल गया, एन मिल गया। अब एल प्लस एम वाली इक्वेशन को थोड़ा स्मार्टली यूज करना है इसके साथ। तो मैंने बोला कि एल प्लस एम को इधर रहने देता हूं, एन को उधर ले गया और दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm इज इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर। अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को पता है 1 माइनस एन स्क्वायर। तो 2lm इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। 2lm इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 2n स्क्वायर है ना माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1। 2lm इज इक्वल टू, अब n स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, 2/3, रख देते हैं इसको। तो 2lm इज इक्वल टू आ रहा है 4/3 माइनस 1, मतलब हो जाएगा 1/3। मतलब lm इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/6। lm इज इक्वल टू आ गया 1/6। l प्लस m दिया हुआ है अपने को और lm निकल गया। तो l माइनस m निकाल सकते हैं क्या अपन, l माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, l माइनस m का स्क्वायर। एक तो देखो lm को यहाँ पे उठा के रखूं और सिंप्लीफाई करूं, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो मैंने बोला कि l माइनस m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, वो होगा l माइनस m का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वोट, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विच इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विच इज 1 माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस 2lm। तो 1 माइनस n स्क्वायर इज 2/3 माइनस 2 इंटू lm क्या है 1/6। रख के देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो 1 माइनस 2/3 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3। तो यहां से देखो क्या आ रहा है 1 माइनस 3/3, मतलब हो गया 0। मतलब l माइनस m क्या आ गया बच्चों 0। l माइनस m 0 है, l प्लस m है माइनस n। तो इन दोनों इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, तो क्या यहाँ से l और m निकाल सकते हैं क्या अपन, बोलो, है ना। l दोनों को ऐड कर दिया तो 2l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस n। दोनों को ऐड किया तो 2l इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस n। और सब्ट्रैक्ट के n की टर्म्स में निकाल लेते हैं सब कुछ, n अपने को पता है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो अपने को क्या मिल जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस, है ना, l इज इक्वल टू m है, तो यहीं से बोल सकते हैं अपन डायरेक्टली l इज इक्वल टू m। तो l यहाँ पे क्या आ गया बच्चों माइनस n/2, तो m भी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ n/2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा अपने पास क्या क्या डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं। एक डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, n की वैल्यू लो रूट ऑफ 2/3, रूट ऑफ 2/3 के कॉरस्पॉन्डिंग अंडर रूट ऑफ 2/3 बाई 2 माइनस के साथ माइनस n/2, और m भी क्या होगा माइनस रूट 2/3/2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा DC क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2/3, ये माइनस के साथ यदि आता है तो ये दोनों माइनस n/2, मतलब ये हो जाएगा रूट 2/3/2, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। तो देखो ये क्या आ रहा है अपने पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा 1/√6, 1/√6, 1/√6, 1/√6, ठीक है। सो इस तरीके से अपने को अप्रोच करना था ये प्रॉब्लम यहाँ पे। तो आई होप ये समझ में आया होगा।
तो सबने ऑलमोस्ट सही किया होगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो एक बार जिसने नहीं किया एक बार देख लो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का इस टाइप के प्रॉब्लम में अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपने पास, प्रूव दैट लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले तो अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये दोनों को एक साथ यदि देखें तो लाइन की इक्वेशन कौन सी है यहाँ पे, है ना। दूसरी फॉर्म में दे दी अपने को लाइन की इक्वेशन, है ना। देखो इन दोनों को मिलाने पे एक लाइन बन रही है, दिस एंड दिस। कैसे, देखो यही समझना यहाँ पे सबसे जरूरी है। तो इसको अपन समझते हैं x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई आ रहा है फर्स्ट में। फर्स्ट से देखो x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई। सेकेंड से देखो, सेकेंड से क्या आ रहा है, सेकेंड से आ रहा है z माइनस डी, दिस एंड दिस का मतलब क्या, z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई आ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन को यदि एक साथ देखें तो क्या होगा, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब ये अपने को सुंदर सी फॉर्म आ रही है, लाइन की इक्वेशन आ रही है। ये अपन आगे देखेंगे, देखो ये दो प्लेन है, प्लेन का पॉइंट ऑफ प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन है ये, ठीक है। ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है, जब प्लेन पढ़ेंगे तब देखेंगे। फॉर द टाइम भी ऐसे ध्यान रखो कि ये दो फॉर्म दी हुई है, उसको अपन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको भी अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड वाली को मैंने लिख दिया x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ये सेकेंड लाइन बन गई। अब देखो ये दोनों लाइन की इक्वेशंस आ गई। बोल रहा है कि ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक लाइन की इक्वेशन देखी है और किसी पॉइंट का किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये समझ लिया अपन ने। कार्टेशियन फॉर्म को अपन कैसे, वहां से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं लाइन का, ये अपन ने समझ लिया। और पॉइंट की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं ये सब अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।